तो जनाब कैसे हैं? ओडी विद ओपी के साथ उपैद आपके सामने अपनी इनकम्प्लीट लाइफ और अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से। मेरी लाइफ में मेरे स्टूडियो के साथ सफ़र में मेरे साथ प्लीज़ रहिए। लेट्स सी मैं और मेरा स्टूडियो कहाँ तक जाते हैं, मेरी ज़िंदगी कहाँ तक जाती है। आप भी एक्साइटेड रहिए अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, मैं अभी सोच रहा था कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए हर तरह के जज्बात रखना, ये सब कुछ हमारी लाइफ में चलता रहता है। कभी हमें अच्छा लग रहा होता है, कोई बुरा लग रहा होता है, किसी पे प्यार आ रहा होता है, किसी से हसद हो रहा होता है, किसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, किसी से डर रहे होते हैं, किसी से अपने ताल्लुक के बारे में इनसिक्योर हो रहे होते हैं। बहुत कुछ हो रहा होता है हमारे इर्द गिर्द, और ये सारे जज्बात जो हैं दूसरे इंसानों के बारे में, दूसरी मखलूक़ात के बारे में, हमारे इर्द गिर्द जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में चलते रहते हैं। और इसी की बिना पे हमारी एक नेटवर्किंग जो है वो बनती है, जिसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसे लोगों का होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स का होता है जिनको हम अपनी लाइफ टाइम में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बात औक़ात हमें पता भी नहीं होता, हम किसी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, किसी का दिल तोड़ बैठते हैं, और किसी को हम हेल्प कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह बहुत से लोग हमें हेल्प करते हैं, बहुत से लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे ही यहाँ पे हम ह्यूमन इंटरेक्शंस के और नेटवर्किंग के बगैर हम मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर द ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, ये बहुत सच है। अब इस दौरान, अब मैं जिस एज में हूँ, मेरे बहुत से तरीके हैं हेल्प करने के, सपोर्ट करने के, इंस्पायर करने के, और बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू मैं इंस्पिरेशन, हेल्प, सपोर्ट वगैरह लेता हूं। मैं ये देख रहा हूं अपनी लाइफ में कि हमारे इर्द गिर्द बहुत तरह के लोग होते हैं। उनमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, या कुछ टाइम्स होते हैं, या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जिनको उन्होंने हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है। वो किस बेस पे होता है? ये मैं भी करता हूँ, दूसरे भी करते हैं। मैं दूसरों के बारे में करता हूँ, दूसरे मेरे बारे में करते हैं। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो वो मुझे नज़र आ रही होती हैं, जो ट्रेड्स ह्यूमन बीइंग्स में हैं, जो मेरे में भी हैं, दूसरों में भी हैं, जिनके तहत हम एक दूसरे को सपोर्ट, हेल्प और एडवाइस और सजेस्ट और उनको हम सेव कर रहे होते हैं, उसमें एक दूर दूर से चीज़ होती है सिंपैथी। लाइक मुझे दूर से एक बंदा नज़र आया, एक जानवर नज़र आया, एक पौधा, कोई भी मखलूक नज़र आई, मैंने ये देखा ये मेरे से कमतर है, मेरी अंदर कुछ इमोशंस जागे, और मैंने कहा कि मुझे इनके तहत चूंकि मैं ज़रा बेहतर और प्रिविलेज्ड जगह पे हूँ, मुझे इस बेचारे को हेल्प करनी चाहिए। तो ये सिंपैथी होती है। एक होती है एम्पैथी, एक बंदा एम्पैथेटिक होता है जिसमें एम्पैथी होती है, और एक एम्पैथ होता है। अब मैंने कुछ लोग देखे दो तरह के, एक एम्पैथ और एक एम्पैथेटिक। अब एम्पैथ और एम्पैथेटिक का जो मतलब है वो ये है कि एम्पैथ जो होता है वो ये होता है कि वो दूसरे को दर्द में देख के उसको भी दर्द होने लग जाता है, दूसरे को सैड देख के, उदास देख के वो भी उदास हो जाता है, दूसरे को रोते हुए देख के वो भी रोने लग जाता है। और एक होते हैं एम्पैथेटिक, वो अपने ऊपर दर्द नहीं लेते लेकिन वो दूसरों का एहसास करते हैं। सिंपैथी तो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें थोड़ी बहुत आपका प्रिविलेजेस में होना, थोड़ा सा
अपर साइड पे अपने आप को फील करके फिर हेल्प करना होता है कि ओके फाइन, मैं ज़रा बड़ी पोस्ट पे हूँ, बड़े लेवल पे हूँ, चलो इनकी हेल्प कर देते हैं। और उसके हमारे डिफरेंट रीजंस होते हैं कि हम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स में से उनको अपनी ब्लेसिंग्स क्यों दे रहे हैं, उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन वो सिंपैथी के तहत कर रहे होते हैं हम। अब बारी आती है एम्पैथेटिक और एम्पैथ्स की। मैं कभी भी एम्पैथ्स जो होते हैं उनसे हेल्प लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं बड़ा आराम से, कुछ लोग मेरी लाइफ में हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसे लोगों से जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, जिनसे मैं हेल्प लेता हूँ, जिनसे मैं मांग लेता हूँ, जिनसे सपोर्ट लेता हूँ, जिनसे मैं मशवरा लेता हूँ, है मेरी लाइफ में। लेकिन वो चाहे एम्पैथ हैं, एम्पैथेटिक हैं, मैं उनसे या सिंपैथी चाह रहा होता हूं क्योंकि वो जरा बड़े लेवल पे होते हैं, या उनसे एम्पैथी चाह रहा होता हूं। उनकी एम्पैथ पर्सनैलिटी को मैं टच नहीं करना चाह रहा होता। मैं नहीं चाह रहा होता कि कोई मेरी हेल्प करे लेकिन साथ वो तकलीफ में भी हो। मुझे ये लगने लग जाता है कि वो जो एम्पैथ बंदा है उसको मैं कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा हूं, अपनी हेल्प, अपनी सपोर्ट और या अपने मकसद के तहत। मुझे एम्पैथ लोगों से हेल्प लेते हुए ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरी तरफ मैं भी कहीं ना कहीं अब सोशली ऐसी जगह पे हूं, सिंपैथी तो है ही मेरे में। मैं नहीं समझता कि मैं एम्पैथ हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे की तकलीफ में अपने अंदर दर्द फील करूं। इस तरह से मैं हेल्प नहीं कर सकूंगा। आप समझने की कोशिश करें कि मैं एम्पैथेटिक रहना चाहता हूं। मैं एम्पैथेटिक इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि मैं दूसरों का ख्याल करना चाहता हूं। ये मेरे ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है कि मैं दूसरों का एहसास करूं, हेल्प करूं, मेरे से कोई तकलीफ ना हो। कहीं मुझे किसी भी किस्म का सोसाइटी में मेरे इर्द गिर्द किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं तो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूं। लेकिन एट द सेम टाइम एम्पैथ ना मैं बनना चाहता हूं, ना मैं एम्पैथ लोगों से हेल्प लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको इस लेवल पे लेके आऊं कि वो रोएं, वो मेरे दर्द में उन्हें दर्द फील हो। ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूं। और खुद भी मैं इसलिए एम्पैथ नहीं बनता कि अगर मैं एम्पैथ बन गया तो जो एक बंदा जिसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है उसे मेरी थोड़ी सी बहादुरी की भी ज़रूरत है, मेरी अक्ल की भी ज़रूरत है, मेरे सोचने समझने प्लानिंग की भी ज़रूरत है। अगर मैं एम्पैथेटिक के बजाय एम्पैथ बन गया तो मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरा दिमाग भी शट डाउन हो जाएगा। फिर मैं उसकी उस तरह से हेल्प नहीं सोच समझ के और प्लानिंग के तहत कर सकूंगा जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। मैं भी उसके साथ, वो भी रो रहा होगा, उसके साथ बैठ के रोने लग जाऊंगा। वो भी तकलीफ में होगा तो मैं भी तकलीफ फील करने लग जाऊंगा। तो फिर मैं उसको हेल्प तो ना कर सका ना। ये तो मेरा हो गया कि मैं क्या समझता हूं अपने लिए कि मैं लोगों की किस तरह हेल्प करूं। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अक्लमंद रहूं, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहूं इमोशनली और फिजिकली, ताकि मैं अगला बंदा जो कि फंसा हुआ है कहीं किसी मुश्किल सिचुएशन में है, मैं उसको कोई निकाल तो सकूं उस सिचुएशन में से। मैं जब तक उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होऊंगा इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो मैं उसको उस मसले में से कैसे निकालूंगा। मैं तो खुद उसको तकलीफ में देख के बैठ के रोने लग जाऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कि एम्पैथेटिक के बजाय एम्पैथ लोग ढूंढ रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि अगले को हम तकलीफ दें, अपनी तकलीफ बता के, अपना रोना रोके। वो लोग मुझे सही नहीं लगते। और मैं कई ऐसे लोगों से एक्चुअली दूर भागता हूं जो मेरी हेल्प करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो एम्पैथेटिक नहीं होते, वो बेचारे एम्पैथ होते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तकलीफ में तकलीफ हो उसे, कोई किसी को दर्द है, मुझे दर्द है तो उसे भी दर्द हो। मैं ये इस लेवल पे किसी को नहीं लाना चाहता, इसीलिए मैं एम्पैथ लोगों से परहेज करता हूं। बट एट द सेम टाइम मुझे कई एम्पैथ लोगों से ये सुनने को मिलता है कि तुम उतने रहमदिल, उतने हसास, उतने हेल्पफुल, उतने अच्छे इंसान नहीं हो जितने हम हैं।
एम्पैथ लोगों को ये नहीं पता बेचारों को कि वो यूज हो रहे हैं। हमदर्दी, किसी के साथ हेल्प करना, किसी को किसी मसले में से निकालना, फंसे हुए को गिरते हुए को उठाना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाले लोगों का काम है। लेकिन वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हेल्प करते हैं जो उन्हें रुलाते हैं, जो उन्हें तकलीफ देते हैं, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वो लोग उन्हीं की हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चूज करता हूं और उन लोगों से मैं हेल्प लेने में अपनी तौहीन समझता हूं कि मैं किसी को गिल्ट दे के, किसी को तकलीफ दे के उनसे हेल्प नहीं ले सकता, और ना ही मैं खुद अपने लिए ये पसंद करूंगा। तो इस तरह से मैं सिंपथेटिक, एम्पथेटिक और एम्पैथ लोगों में फर्क करता हूं। प्लीज आप लोग भी, हम हर वक्त किसी ना किसी मसले में होते हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपको भी करनी चाहिए। इसी तरह इंसानों का नेटवर्क बनता है, इसी तरह सोसाइटी बनती है, इसी तरह सिविलाइजेशंस बनती है। लेकिन प्लीज, अगर आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी तकलीफ को देख के तकलीफ फील करते हैं, तो उनको यूज मत करें। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। चाहे वो जो मर्जी है करते रहें, ये उनका मसला है। और ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपके माइंड पे इस तरह से असरअंदाज होंगे कि आपको लगने लग जाएगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, वो ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और कहीं ना कहीं आपको वो वाली जजमेंट्स भी मिलने लग जाएंगी कि यार वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो तो लोगों की तकलीफ देख के रोता है, वो यूज हो रहा है, वो मैनिपुलेट हो रहा है, वो खज्जल हो रहा है। आप किसी को इतना ज्यादा तकलीफ देके उससे हेल्प नहीं ले सकते। आप एम्पैथेटिक लोग ढूंढिए, सिंपैथेटिक लोग ढूंढिए, लेकिन एम्पैथ से बचिए और खुद भी एम्पैथ मत बनिए। ये एक बहुत एबनॉर्मल और एक्सट्रीमली नेगेटिव रिलेशन होता है जो आपने एम्पैथ के साथ बनाया हुआ होता है, ट्रॉमे का, हर्ट करने का, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके दिमाग को डैमेज करने का, जिसकी वजह से वो आपका काम कर रहे होते हैं। आई होप मैं कुछ चीज़ें आपको समझा सका हूँ। मैं बस अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आप कौन सी कैटेगरी में हैं जब आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, और आप किस कैटेगरी के लोगों से हेल्प लेते हैं? प्लीज़, मैं ये समझता हूँ कि एम्पैथ्स को, अगर आपके इर्द गिर्द कोई एम्पैथ है बेचारे जो कि दूसरों की तकलीफ़ों में दर्द फील कर रहे हैं, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। उन्हें प्लीज़ आप खुद ना यूज़ करें और ना ही उनकी जजमेंट पे अपने आप को बुरा इंसान समझें, क्योंकि वो बेचारे बहुत ज़्यादा फंसे हुए लोग हैं, साइकोलॉजिकली डैमेज्ड लोग हैं। लेट्स सी मेरी लाइफ इन सारी कंफ्यूजन्स, इन सारी फिलॉसफीज, क्यूरोसिटीज, पागलपन, क्रेजीनेस के साथ कहाँ जाती है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप भी अपनी लाइफ में एक्साइटेड रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, आगे जाइए, कोशिश कीजिए कि ये इस तरह से सोचें कि लाइफ काफ़ी एक मज़ेदार सी चीज़ है। हैव फन। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।